हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, हम लोग सीजीएल मेंस 2019 प्रिपरेशन के लिए सेट कर रहे हैं। तो देखिए, सेट 1 सेट 2 करके सेट 9 तक देखिए अभी तक पढ़े हुए हैं। आज हम लोग करेंगे सेट 10 को। और इसके साथ देखिए मेरी डेली क्वेश्चन सीरीज़ भी चल रही है, तो वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसमें डेली मैं एक क्वेश्चन डालता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिए। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि मेंस में आते रहते हैं। इसके अलावा मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो और मेरे एसएससी के रिजल्ट्स के वीडियो और प्री का सॉल्यूशन जो एसएससी सीजीएल 2019 हुआ था उसका प्री का सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। और साथ ही मैं एसएससी के लेटेस्ट अपडेट्स भी देता रहता हूं जो भी आते हैं। तो आपको मेरे चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए डीआई का है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2014, 16 और 17 में स्टील का कुल आयात, आयात मतलब क्या होता है, इंपोर्ट होता है। तो आप लोग देखिए 14 में क्या दिया गया है। 14 में देखिए आपकी वैल्यू जो है वो 360 है। उसके अलावा देखिए 16 में कितनी आपकी वैल्यू है, 500 है। इसके अलावा देखिए 17 में आपकी कितनी वैल्यू है, 550 है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 500 500 हज़ार और ये हो जाएगा 1410, ठीक है, 1410 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कि 13, 15 और 17 में स्टील के कुल निर्यात, निर्यात मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो 13 में देखिए एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, 400 हो रहा है, क्योंकि देखिए ये हरे वाले कलर से है तो 400 हो रहा है। उसके अलावा 15 में देखिए 600 हो रहा है और 17 में कितना हो रहा है, 650। तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये देखिए 1000 हो जाएगा और ये 1650 हो जाएगा, ठीक है, 1650 हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम है ये इससे ना, तो कितना कम आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 1450, 240 कम दिख रहा है आपको। और किससे देखिए 1650 से, ठीक है। इनटू क्या होता है, 100 हो जाता है। तो अगर आप देखिए जीरो जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 5 से अगर इसको काटिए तो ये 5 से 20 बार जाएगा और 5 से जाएगा 33 बार, ठीक है। अब देखिए 33 में 3 से कट रहा है ये और ये 8 से कट रहा है, ठीक है। तो अब आपको देखिए वैल्यू क्या मिल गई, इधर 160 मिल गई ऊपर और नीचे मिल गई 11। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये देखिए 11 कम 11, 5, 11 चौक 44, 6, 11 पचे 55, तो 14.5 समथिंग आ रहा है। और आपको बोला भी तक एक दशमलव स्थान तक निकालना है, तो 14.5 जैसे ही हमारा आया मैंने इसको टिक किया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए ये तरीके से स्टैंडर्ड है मेंस के क्वेश्चन का। तो आपको बहुत टफ नहीं सीखना है, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं पेपर में, ठीक है। पर आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको क्या करना होता है, अगर इसमें 1 + sin5 योगांतरानुपात शायद बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है कि नीचे की वैल्यू को ऊपर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। आपको पेपर में लिखना नहीं है, डायरेक्टली पता होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू को घटाना चाहिए, ठीक है। तो जो जिनको नहीं पता है उनके लिए काफ़ी नई चीज़ है, जिनको पता है उनके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। तो देखिए नीचे वाली वैल्यू को मैंने ऊपर ऐड किया है तो ऊपर ऐड कर दिया, देखिए तो 1 - sin5 को ऐड कर दिया। उसके बाद देखिए 1 + sin, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे की वैल्यू घटाई जाती है। तो 1 + sin5 से क्या घटा देंगे, तो घटाएंगे तो -1 प्लस का sin5 हो जाएगा। और यही काम इधर भी करना है। तो देखिए p² + q², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू घटाना। तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो p² - q², देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, sin5 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आ जाएगा 2/2 sin5, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा p² + q² और p² - q², ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि sin5, अगर मैं एक ट्रायंगल, ये पाइथागोरस वाला तरीका लगाऊँ, 90 होता है ये। तो यहाँ से sin5 की वैल्यू देख कितनी आ रही है, sin5 के सामने क्या है, p², l/k होता है ना। तो p² - q² और यहाँ पे हाइपोटेनस पे क्या हो जाएगा, p² + q²। और देखिए ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, अगर ये p² + q² है, ये p² - q² तो ये 2pq होता है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। और अथवा आप क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा पेपर में, और आप यहाँ पे 2pq आपको ये मिलेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, sec⁵। अब तो आपको पता है sec⁵ क्या होता है, cos⁵ का उल्टा। क्या होता है, cos⁵ का उल्टा। तो सबसे पहले मैं आपको cos⁵ निकाल के दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए cos⁵ क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर 2pq अपॉन क्या हो जाएगा, p² + q², ठीक है। अब cos⁵ क्या उल्टा, तो अगर मैं sec⁵ की बात करूँगा, अगर मैं बात करूँगा sec⁵ की, तो p² + q² ऊपर हो जाएगा,
और 2PQ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1/2 आप बाहर निकाल सकते हैं, 1/2, और PQ को अगर आप P² में डिवाइड करेंगे तो एक P ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, Q, क्योंकि P से P कैंसिल आउट। और जब Q² के नीचे आप PQ को डालेंगे तो Q से Q कैंसिल आउट, तो Q/P। और देखिए वही आपका आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, कोई रैंडम वैल्यू आप मान लीजिए, उससे भी हो सकता है, बट ये तरीका ही बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो मैंने आपको उससे बता दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि देखिए आपको यहाँ पर रेनू की गति दी गई है सबसे पहले। ठीक है, रेनू 50 किलोमीटर की गति से चल रही ट्रेन में, तो ये ट्रेन ए की गति दी गई है। तो अगर मैं वेलोसिटी ए मतलब ट्रेन ए की स्पीड की बात करूँ तो वो आपको दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रेनू तो अंदर बैठी हुई है उस ट्रेन के। अब देखिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ट्रेन ए के अंदर कौन बैठा है, रेनू बैठी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, ये आपको आगे पता चलेगा। ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबी ट्रेन, तो देखिए ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबी एक और ट्रेन बी, तो बी की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो वो 3a है। तो अगर ए की लंबाई x मैं मान लेता हूं तो बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार करती है। तो ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबी ट्रेन, तो अब देखिए किसे पार करती है, रेनू को पार करती है। किसे पार करती है, रेनू को, ट्रेन को पार नहीं कर रही है, ये आपको याद रखना। अगर ट्रेन को पार करती तो फिर दोनों ये जो लेंथ है ये ऐड हो जाती, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो ट्रेन है ना, 3x वाली जो ट्रेन है, ये किसे पार कर रही है, ये केवल रेनू को पार कर रही है। ठीक है, लाइन को एक बार फिर से पढ़िए कि ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबी एक और ट्रेन बी विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार करती है। तो किसे पार करती है, रेनू को पार करती है। तो देखिए यहाँ पर बी की जो लंबाई है 3x अपॉन, अब देखिए आपको पता है कि विपरीत दिशा में होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो देखो 50 और 58 ऐड होगा तो 108 हो जाएगा। इस 108 को मैं तुरंत 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। बराबर आपको कितना दे रखा है, 15 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 150। ठीक है, फास्ट करिए, 18 से देखिए 6 बार जा रहा है, ये 30 बन जाएगा। 30 का अगर मल्टीप्लाई मैं यहाँ मार दूँ, यहाँ 450 बन जाएगा। 3 से इसको कैंसिल आउट तो 150। ठीक है, और ट्रेन ए की लंबाई हमने क्या मानी थी, x मानी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मुझे यहाँ पे 3x क्यों रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो 3x लंबाई की ट्रेन थी वो रेनू को पार कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे +x करने की जरूरत नहीं है। +x कब करते, जब ट्रेन को पार करती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जब भी यात्री को ये ट्रेन के अंदर बैठा होता है उसे पार करते हैं तो उस ट्रेन की लंबाई को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, जो यात्री जिस ट्रेन में बैठा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम लोग कई बार कर चुके हैं। तृतीयानुपाती मतलब देखिए क्या होता है कि 0.4 और ये देखिए यहाँ पर 0.8 हो जाता है, फिर यहाँ पर देखिए 0.8 और फिर x। तो जब भी तृतीयानुपाती पूछा जाता है तो सेकंड टर्म को एक बार और लिख देते हैं और फिर उसके बाद में x। तो ये x जो है इसका तृतीयानुपाती होता है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x बराबर अगर मैं निकालता हूँ तो 0.8 इंटू 0.8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 0.4। तो अगर देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 1.6। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है। अगर इसका मध्यानुपाती y है, मान लेता हूँ मैं y है, तो मध्यानुपाती का मतलब होता है अंडर रूट। तो दोनों का क्या निकालना है, केवल अंडर रूट निकालना है। 13.5 इंटू 24 लिख दूँ तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको। अब देखिए रूट लगा है तो 100 का क्या 10 आ जाएगा बाहर। अब केवल हमको क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है इस टर्म को। तो इसको मैं कुछ और लिखता हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको, 5 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ इसको, 5 इंटू लिख सकता हूँ मैं आई थिंक 27, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं 24 लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 24 का 5 में मल्टी, देखिए इसको आप लोग नॉर्मली सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा मैं कुछ अपनी अपनी कैलकुलेशन है, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। आपको केवल क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, जीरो जो आएगा उससे ख़त्म हो जाएगा। तो आपका केवल क्या बचा, 12 गुणे 27 बचा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से एक 3 को निकाल दूँ तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा और यहाँ पर एक क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से 2 और यहाँ से 9, मतलब क्या हो जाएगा 18 और बटे में क्या है 10, तो आपका आ जाएगा 1.8। ठीक है,
तो देखिए अपना अपना तरीका है कैलकुलेशन करने का, आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हो। आपको फाइनली निकालना है क्या, अनुपात निकालना है, मतलब आपको x अपॉन वाई निकालना है। तो देखिए x की वैल्यू आपकी 1.6 थी, y की वैल्यू आपकी 1.8 है, और ये हटा देंगे तो ये देखिए 8/9 आ जाएगा। देखिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या करें ना, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देखें, जो भी मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ वो सभी सॉल्यूशन को देखें, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपको कोई तरीका आता होता है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है मुझसे भी अच्छा तरीका आपको आता हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपको सारे टीचर्स से, मैं हूँ या कोई भी हो, आपको क्या होता है उनका बेस्ट तरीका देखना होता है कि हो सकता है मैं 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको ऐसा सीखने को मिले जो आपकी ट्रिक से ज़्यादा बेटर हो, तो आपको केवल उस एक ट्रिक को सीखने के लिए इस वीडियो को जल्दी से देखना है बस, ठीक है। ऐसे आप सारे टीचर से जब देखोगे ना तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो जो भी लोग वीडियो को देखते हैं पूरा देखें, जिससे आपको हो सकता है 1-2 क्वेश्चन अच्छे सीखने को मिले, तो आपके नंबर क्या होते हैं उसी से इंक्रीज होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 60%, ठीक है। तो किसी संख्या का 60%, मैंने मान लिया x कोई संख्या है तो उसका 60% मतलब 6/10, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3/5, लेकिन मैंने किया नहीं अभी। किसी संख्या के, तो देखिए किसी संख्या तो यहाँ पर अलग संख्या नहीं है, वही संख्या है, x का 20% मतलब 1/5 से 120 अधिक है। तो देखिए कई लोगों को ये बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि किसी संख्या का 60% मतलब x का 60%, फिर देखिए कॉमा लगा हुआ है तो मैं बराबर लगा लूँगा, किसी संख्या के मतलब x के 20% मतलब 1/5 से 120 अधिक है। अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ 3/5, तो देखिए 3/5 जब यहाँ से 1/5 से जाएगा तो बचेगा 2x/5 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखिए 2 से 60 बार जा रहा है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू मिलती हुई क्या दिख रही है 300, ठीक है। अब सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, सवाल आगे और है कि संख्या का 28%, तो देखिए 300 का क्या 28%, 300 का 28% उसी संख्या के मतलब 300 के 33 से 1/3 क्या होता है 1/3, 33 से 1/3% क्या होता है 1/3 से कितना कम होगा। तो ये कितना आ रहा है, देखिए 100 आ रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है कितना आ रहा है ये 3×8 24, 2 3 दूनी 6 2 8, कितना कम है 84, कितना कम है 100 से 16 कम है। देखिए छोटा सा सिंपल सवाल है लेकिन अच्छा बन जाता है अगर उसमें थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को कठिन कर दिया जाए, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमको पता है कि कुछ पेट्रोल की कीमत होगी, ठीक है, कुछ क्या होगा उसका क्वांटिटी होगी, तभी देखिए टोटल जो खर्च होगा, टोटल खर्च वो निकल कर आता है, ठीक है। अब देखिए कीमत अगर मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये थी पहले, अब कितनी बढ़ गई 19, अब कितनी हो गई 119 हो गई, 19% 100 का 119 हो जाएगी। अब सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है। तो मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में 100 कीमत थी और 10 क्वांटिटी थी, तो खर्च कितना है 1000। देखिए मानने से सवाल काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। अब मैंने माना कि 100 कीमत है 10 क्वांटिटी है तो 1000 रुपये खर्च हो रहा है। अब उसने क्या बोला कि 19% बढ़ गया, तो मैंने यहाँ पे 119 कर दिया। वो बोल रही है कि 12% खर्च बढ़ना चाहिए, तो मतलब इसका अगर 12% निकालेंगे तो 120 आएगा, जो कि 1120 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन दो फंडों से मुझे चल रहा है पता है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये वैल्यू होगी 1120/119, तभी तो ये 1120 आएगा। तो देखिए इसकी और इसकी मदद से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है, बोल रही है कि तो पेट्रोल की मात्रा में कितनी कमी, तो अब आपको इससे इसमें कमी देखनी है बस। तो आपको पता है कि ये करने के लिए आपको क्या करना होता है, परसेंटेज कैसे निकालना होता है, 1120/119, और बेस देखिए क्या है 10 है, तो बटे 10 × 100, ठीक है। इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1190, उससे ये जाएगा 170 बचेगा, 70 बटे, और ये देखिए इससे तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 119, और एक जीरो जो इसका बचेगा वो यहाँ लग जाएगा। तो 700/119 आपको निकालना है। और आपको पता है कि अगर आप 120 मतलब 720 मतलब आपका अप्रॉक्स 6 के अप्रॉक्स ही जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो केवल देखिए निकटतम पूर्णांक में बोला है, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो पॉइंट में आने वाला है। तो पॉइंट में देखिए आपका 6 के आसपास आएगा। तो आपको करेक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा पेपर में, क्योंकि आपसे केवल आंसर पूछा है, तो आप लोग ऑप्शन से भी मार सकते हो, ठीक है, ऑप्शन को टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखिए आप लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो,
लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी सिंपल सा लग रहा है तो मैं इसे वैल्यू पुटिंग से नहीं करूँगा, मैं इसे ओपन करके करूँगा। तो देखिए आप लोग ओपन करके काफ़ी फास्ट कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है। देखिए कॉसेक फाई है, तो कॉसेक फाई क्या होता है, 1/sin फाई, ठीक है। और कॉट फाई क्या होता है, कॉस फाई अपॉन साइन फाई, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि मैं डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ। देखिए साइन फाई इसमें भी नीचे है, साइन फाई इसमें भी नीचे है, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ 1 - cos फाई लिख सकता हूँ। और जो अपॉन का साइन फाई है ना, वो इसके अपॉन के साइन फाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1 + cos फाई, ठीक है। अब देखिए इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 + cos फाई ऊपर पहुँच जाएगा, 1 + cos फाई ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन फाई, ठीक है। ओके, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या है, आपको पता है, अब आपको देखिए 1 + cos फाई चाहिए नीचे, क्योंकि तभी तो ऊपर से कैंसिल आउट होगा। आप क्या करो ना, 1 + cos फाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, किसमें, रूट के अंदर ही, रूट के बाहर से नहीं, रूट के अंदर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, 1 - cos स्क्वायर फाई, क्योंकि a + b है माइनस भी बन जाएगा, तो a² - b²। नीचे क्या बन जाएगा, 1 + cos फाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग वैसे ही लिख लो, 1 +। अब पेपर में देखिए इतना लिखना नहीं होता है, जो लोग अभी नए बिगिनर हैं उनको मैं समझा दूं कि पेपर में इतना नहीं लिखना होता है आपको। पेपर में आपको केवल सोचना है कि 1 - cos स्क्वायर फाई यहीं पे सोच लेना है, तो क्या बनता है, साइन स्क्वायर फाई। तो आपका जो अगला स्टेप यहाँ से होना चाहिए था ना, वो सीधे होना चाहिए था कि साइन फाई अपॉन 1 + cos फाई। उसके बाद आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि फिर आप यहाँ पर लिख रहे हो 1 + cos फाई अपॉन साइन फाई। आपको ये सोचना है कि ये अब आ चुका है, ये सीधे कैंसिल आउट होगा और आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आपको सीधे इतना लिख के सीधे 1 सोचना चाहिए था। तो आपका सोचने का जो क्षमता है ना, वो प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर देखिए 1 + cos फाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या हुआ, नीचे स्क्वायर बन गया, ऊपर क्या बन गया, a + b है माइनस b से 1 - cos स्क्वायर फाई, जो कि क्या होता है, साइन स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर फाई जब रूट के बाहर निकलेगा ना, तो केवल साइन फाई निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये केवल सिंगल टर्म बाहर निकलेगा 1 + cos फाई, और ये देखिए कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, आपने ए बी सी कोई ट्रायंगल बना लिया, ए बी और सी, ठीक है। ए डी बी सी माध्यिकाएँ हैं, माध्यिकाएँ मतलब मीडियंस है। तो ए डी क्या है, देखिए ए डी इस पर होगी, बी इस पर होगी, और इस पॉइंट से सी सेम पॉइंट से जाएगा, तो ये ओ पॉइंट है। तो ये कितना है, देखिए ए डी है, ये बी है और ये सी एफ है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये माध्यिका है तो इसका एरिया एक एक होता है, बराबर होता है, इसका भी एक एक होता है, इसका भी एक, सबका एरिया जो होगा बराबर होगा। किस किस का, बी ओ डी एक होगा, इसी प्रकार डी ओ सी ये भी एक होगा, सारे एक होंगे। अब आपसे पूछा है कि ए ओ ई, अब देखिए ए ओ ई आपको एक दिख रहा है, ए ओ ई आपको एक दिख रहा है, तो आपने एक लिख लिया। उसके बाद रेशियो ए बी डी, अगर मैं इसको ब्लैक से करके दिखाता हूँ तो देखिए ए बी डी, आपको इसमें कितना दिख रहा है, एक एक एक, 3 दिख रहा है, तो 1:3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ, 3:1 नहीं होगा, 1:3 होगा, ठीक है। अगर ये उल्टा पूछा जाता तो 3:1 होता, वैसे 1:3 होगा, तो यहाँ पर आपको 1:3 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एबीसी में एबीसी से लंबवत खींची गई। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, मेंस लाइक क्वेश्चन था कुछ, इसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना था। देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको, एक ए बी सी आपके पास क्या है, फिगर है, ट्रायंगल है आपके पास, ए बी सी से लंबवत खींची गई रेखाएं। तो ए बी सी से देखिए अगर मैं लंबवत की बात करूँ तो देखिए ये लंबवत है, अगर इस पर आप बात करेंगे तो कुछ ये देखिए लंबवत आपको लग रही है, अगर आप इस पर बात करेंगे तो इस पॉइंट से होकर ही जाएगा, तो ये देखिए 90, तो तीनों 90 पर काट रहे हैं। तो आपको क्या दिया गया है कि ए बी सी से खींची गई रेखा है डी, तो ए से डी, बी से ई, एफ, ठीक है। ए डी बी और सी एफ पी बिंदु पर काटते हैं, तो पी बिंदु देखिए आपको दिया गया है, पी बिंदु ये जो पॉइंट है ना, ये क्या दिया गया है आपको, ये पी पॉइंट दिया गया है। ई पी डी 116 है आपका, तो ई पी डी किधर दिख रहा है आपको दिख रहा है ई पी डी आपको दिख रहा है 116, तो ये पूरा एंगल जो देखिए वो 116 है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ कि 116 डिग्री है ये, ठीक है। अब आपको पता है कि ये देखिए 90 है और ये 90 है। अगर मैं बात करूँ मैं डी सी ई पी,
DCEP। तो ये देखिए चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है आपको, जिसमें 290 के एंगल हैं। देखिए ये 116 है, तो केवल अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका पूरा सम अगर 360 है, तो देखिए 180 तो निकल गया ना, 116 भी निकल गया। तो ये एंगल C कितना बचा, केवल C एंगल बचा 64 डिग्री। अगर मैं 64 डिग्री इसको रख दूं तो सभी का सम मिलकर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 116 देखकर उन्होंने ये आइडिया दिया कि C एंगल 64 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 290 निकल गया, 180, 116 और निकल गया, तो कितना बचा, केवल 64 डिग्री। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि A और B के द्विभाजक Q पर मिलते हैं। तो A और B के द्विभाजक, तो देखिए द्विभाजक कहीं पर भी इस तरीके से मिलेंगे। मान लीजिए ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से कटा, तो ये कुछ इस तरीके से मैं कहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मिला द्विभाजक, आपको ये नहीं फिगर में सही से ड्रॉ करना है कि द्विभाजक कहाँ पर मिले, आपको ये पता करना है कि अगर वो Q पर मिलते हैं तो आपको निकालना है AQB। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AQB। तो किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए ये A था और ये B था, मैं इसको अलग से बना दूं, और ये C था, तो इनके द्विभाजक मिलना है ना, किस पे, Q पे। आपको AQB निकालना है। तो आपको पता है कि सामने वाला जो एंगल होता है ना, Q के सामने वाला जो साइड एंगल होता है C एंगल, इसका Q का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ, Q निकालना है तो फॉर्मूला होगा 90 + C/2। क्या हो जाएगा, 90 + C/2। और हम लोग C तो निकाल ही चुके हैं, कितना, 64। तो अगर मैं 90 में 64 C की जगह रखूँ, 2 का डिवाइड लगाऊँ, 32 आएगा। कितना आएगा, 32। तो आंसर कितना आ जाएगा, 122 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा, 122 डिग्री। तो ये देखिए, ये दिमाग था इस क्वेश्चन में हल्का सा, कि आपको उसने थोड़ा सा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है मेंस लेवल का था एक्चुअली में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार और देखिएगा, जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार से फिर से देख सकते हैं पीछे करके वीडियो को। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ। चतुर्भुज ABCD में तो एक चतुर्भुज हम लोग बना देते हैं। देखिए तुरंत ABCD, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। C और D के द्विभाजक, तो C और D के द्विभाजक, तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी x होगा। मान लीजिए मैंने 2x पूरा D मान लिया, D क्या है, 2x डिग्री, तो द्विभाजक है, इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखिए x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, E पर मिल रहा है। ठीक है, CED कितना दिया है आपको, 56 डिग्री दिया है। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। A कितना है, 49 डिग्री है। A कितना आपको दिया गया है, 49 डिग्री। आपसे क्या पूछा, B की माप पूछी है, आपसे पूछा है ये वाला एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पर केवल 2 चीज़ आपको लगानी है। एक तो आपको ट्रायंगल CED में बात करनी है, CED में। ठीक है, तो आपको देखिए क्या दिख रहा है, एक एंगल आपको x डिग्री दिख रहा है, एक एंगल आपको y डिग्री दिख रहा है, एक एंगल आपको 56 डिग्री दिख रहा है, और आपको पता है कि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपको x + y की वैल्यू क्या मिलती हुई दिख रही है। अगर मैं 56 को यहाँ पर 180 में से घटाऊँ तो कितना मिल जाएगा, 124 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 124 डिग्री मिल गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, अगर मैं पूरे चतुर्भुज की बात करूँ, ABCD की, चतुर्भुज ABCD की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए A आपको पता है कितना, 49, तो मैंने 49 लिख दिया। प्लस अगर मैं इस D की बात करूँ तो 2x, प्लस अगर मैं C की बात करूँ तो 2y, प्लस एंगल B की बात करूँ जो कि हम लोग को नहीं पता है, तो इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। आपको पता है चतुर्भुज का सम होता है। यहाँ से देखिए अब 49 + 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x + y, अंदर बचेगा x + y। x + y की वैल्यू कितनी पता है, 124 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल B बराबर 360। अब आपको नॉर्मली केवल इनको सम करना है। देखिए ये 49 डिग्री है, ये कितना आ गया, 12 दूनी 24, 248। ठीक है, 248 आ गया ये। अगर 248 में 49 को मैं ऐड करूँ तो देखिए यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ कि कोण B बराबर कितना आ जाएगा, एंगल B बराबर 360 माइनस, इनको अगर मैं ऐड करूँ 9 8 17 का 7 1 4 1 5 4 9 और ये देखिए 2, तो 297। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, 63 डिग्री आपको दिख रहा है राइट आंसर। 297 360 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 63 डिग्री। 63 डिग्री क्या, 63 डिग्री क्या राइट आंसर है इसका। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को ऐड नहीं किया है उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो वहाँ से ऐड हो सकते हैं। और हमारी काफ़ी सीरीज़ भी चल रही है, तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिए सीरीज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।